सो सबसे पहले क्वेश्चन गाइस जो हमें इंटरव्यू में आता है दैट इज इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो हियर द टॉपिक इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमें पूछे जाते हैं, तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है गाइस हमारा जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज ओके, कीवर्ड्स नहीं गाइस, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। difference in between final finally and finalize, या फिर finalize and finally, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक जो हमें इंटरव्यू में पूछा जाएगा दैट इज नथिंग बट फाइनल। सो गाइस ये जो फाइनल है ये हमने किया है, याद है होगा आपको सबको। गाइस फाइनल क्या है? फाइनल इज अ कीवर्ड, राइट एवरीवन? यस और नो? यस। फाइनल कीवर्ड है ना। कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग फाइनल कीवर्ड को? वेयर वी कैन अप्लाई फाइनल कीवर्ड? वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लास। वेरिएबल्स पे कर सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए फाइनल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, मेथड्स डिक्लेयर करने के लिए कर सकते हैं, और कहाँ पर कर सकते हैं? वी कैन यूज इट टू डिक्लेयर क्लास एज वेल। ओके, सो गाइस हियर सबसे पहले हम लोग फाइनल कीवर्ड को वेरिएबल्स के साथ डिक्लेयर करते हैं। सेकेंडली हम लोग फाइनल कीवर्ड को मेथड्स के साथ यूज कर सकते हैं, और थर्ड टाइम गाइस हम लोग क्लास डिक्लेयर करते टाइम फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है गाइस? वेरिएबल को अगर फाइनल बनाएंगे तो वेरिएबल को फाइनल यस, हम उसको रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। इट मींस एक बार फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर होते ही आपको वैल्यू को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और जो आपने वैल्यू इनिशियलाइज किया होगा वो वैल्यू फाइनल हो जाएगा, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। याद है ना गाइस? यस और नो? यस और नो? सो फाइनल वेरिएबल cannot be re-initialized। याद है ना गाइस? आप इसको री-इनिशियलाइज नहीं कर सकते। व्हाट डज इट मीन्स गाइस? हमने इंटरफेस देखा था, याद है? इंटरफेस के वेरिएबल्स क्या होते हैं इंटरफेस में? बाय डिफॉल्ट ऑल द वेरिएबल्स आर फाइनल। याद है ना गाइस? यस और नो? तो अगर सिंपली गाइस व्हाट विल डू, मैं यहाँ पर आपके लिए एक लेट्स से एक पैकेज बनाता हूँ। लेट मी से गाइस पैकेज का नेम इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, या फिर लेट्स से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें इंटरव्यू में आएंगे, इस नाम का मैंने कुछ एक पैकेज बनाया। तो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ गाइस रिवीजन दैट आई एम टेकिंग अप। ठीक है, मुझे एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको भूल गए क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, ना ही आप इस पे मॉक डिस्कशन करते हो। सो लेट्स से गाइस मैं इसको टेस्ट नाम दे देता हूँ। लेट मी गिव द टेस्ट नेम। मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है एंड आई एम सीइंग द फिनिश। हियर गाइस अगर ये मेन मेथड है तो हियर मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स से मैं गाइस मैंने यहाँ पर एक डबल वेरिएबल लिया, डबल पाई नाम का वेरिएबल लिया। ये पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स होती है गाइस, ये सुनो। यस। तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइम मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को फाइनल बना देता हूँ। फिलहाल आप देखो ये वेरिएबल को मैं नॉर्मली रखता हूँ लाइक दिस। लेट्स से मैं इंटीजर रेडियस ले लेता हूँ गाइस, इंटीजर रेडियस ले लेता हूँ। रेडियस की वैल्यू लेट्स से 5 है। तो लेट्स से गाइस मेरा एक डबल टाइप का वेरिएबल है, डबल लेट्स से एरिया ऑफ सर्कल नाम का वेरिएबल है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर गाइस, ये सुनो। पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर मैं करूंगा तो ये कैलकुलेट होके हमारी वैल्यू AOC में स्टोर कर देगा। एंड नाउ अगर मैं चले जाऊँ और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, एरिया ऑफ सर्कल को अगर मैं प्रिंट करूँ तो उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करके देगा कि नहीं देगा एवरीवन? This is going to print us the value, right? Correct everyone? So now let me do the right click, go to run, Java application से मैं इसको रन करूंगा, and
लेट्स से ओके, तो इट इज प्रिंटिंग द आउटपुट, करेक्ट गाइस, यस और नो? तो नाउ अभी मुझे बताओ, ये डबल का, ये जो डबल पाई वेरिएबल है, इसका वैल्यू कभी चेंज होने वाला है क्या? ये वैल्यू पाई का कभी चेंज हो सकता है क्या? तो कैन आई मेक इट फाइनल? क्या मैं इसको फाइनल बना दूं? ओके गाइस, Yes. गलती से किसी ने 3.14 की जगह इसका वैल्यू 3.16 कर दिया, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना वैल्यू को? नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सुनो। Yes. तो आपका अल्टीमेटली आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ये अलाउ नहीं करना है, या फिर लेट्स से यहाँ पर 3.14 है, तो अगर मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू को ऐसा मैं बोलूँगा, पाई इक्वल्स टू पाई प्लस गाइस, पाई इक्वल्स टू पाई प्लस प्लस, अगर मैं ऐसे करूँगा तो पाई इक्वल्स टू पाई प्लस प्लस, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? X increment. एक से इंक्रीज हो जाएगी, है ना गाइस, यस और नो? लेट मी गो एंड प्रिंट दिस वैल्यू ओवर हियर एंड लेट मी रीरन वंस अगेन, एंड हियर यू कैन सी पाई का वैल्यू गॉट अपडेटेड, सॉरी, ओके ऑलराइट। सो सिंपल सा गाइस, मैं आपको इस तरीके से करा के दिखाता हूँ, पाई प्लस 1 करके बताता हूँ, ठीक है, पाई प्लस 1 करके बताता हूँ। नाउ लेट मी रन द कोड नाउ, दिस टाइम नाउ यू कैन सी पाई का वैल्यू जो है ये अपडेट हो गया, इंक्रीज हो गया, यस और नो? तो अगर हमें ये अलाउ नहीं करना है, पाई को री इनिशियलाइज नहीं करना है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिक्लेयर आर वेरिएबल एज अ फाइनल। Final. तो अगर हमने वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर किया, तो वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते ही क्या मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ क्या, री इनिशियलाइज कर सकता हूँ क्या? नो, No. इट वोंट अलाउ अस। याद है ना गाइस, हमने ये कॉन्सेप्ट किया था ड्यूरिंग द इंटरफेस, यस और नो? Yes. 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 सो दिस इज व्हाट गाइस आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, फाइनल। तो फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी री इनिशियलाइज, इसको याद रखना। सेकेंड थिंग, मेथड्स गाइस, अगर किसी मेथड को मैं फाइनल बनाता हूँ, तो फाइनल मेथड क्या नहीं होते? फाइनल Override मेथड नहीं हो सकते. ओवरराइड नहीं हो सकते। वी कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड्स, यस और नो गाइस? क्या हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हैं क्या? No. ओवरराइड नहीं कर सकते, है ना? वी कैन नॉट ओवरराइड द मेथड्स। किसी मेथड को अगर आप फाइनल बना देते हो, तो ओवरराइड नहीं हो सकती है, करेक्ट एवरीवन? Yes. नाउ द थर्ड पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम डिक्लेयर किया था, अगर हम क्लास को फाइनल बनाते हैं, तो फाइनल क्लास क्या नहीं होता? Extend. फाइनल क्लास Extend. एक्सचेंज नहीं होता, Extend. है ना? वी कैन नॉट एक्सटेंड फाइनल क्लास। हम फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सटेंड फाइनल क्लास। इट मीन्स जो भी क्लास है, उस क्लास का अगर आप चाइल्ड क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने से प्रिवेंट करना चाहते हो, तो अपने क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दो, करेक्ट एवरीवन, यस और नो? क्या ये आप आंसर इंटरव्यू में दे पाओगे अगर आपको फाइनल कीवर्ड रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो गाइस, यस और नो? Yes. तो हियर गाइस क्वेश्चन वाज डिफरेंस इन बिटवीन फाइनल, फाइनलाइज एंड अ फाइनली। तो फाइनल तो हमें क्लियर है गाइस, यस और नो? फाइनल क्या है? फाइनल इज अ कीवर्ड, करेक्ट एवरीवन? फाइनल क्या है? फाइनल हमारा कीवर्ड है। नाउ फाइनल रिलेटेड कोई क्वेरीज किसी को? दिस इज क्लियर राइट? हमने ऑलरेडी किया है। नाउ लेट्स मूव टू दिस फाइनलाइज। तो गाइस हियर फाइनलाइज क्या है? फाइनलाइज इज अ मेथड। फाइनलाइज क्या है? इट इज अ मेथड। फाइनलाइज क्या है गाइस? फाइनलाइज इज अ मेथड। अभी अगर गाइस ये मेथड है, तो मेथड कौन से टाइप की होती है? मेथड स्टैटिक टाइप की होती है, नॉन स्टैटिक टाइप की होती है, यस और नो? यस और नो? Yes. ओके, थोड़ा सा मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पर। गाइस अगर ये टेस्ट क्लास है, तो इस टेस्ट क्लास का सुपर मोस्ट क्लास कौन होगा? Object. ऑब्जेक्ट होगा, यस और नो? अगर ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर मैं फाइनलाइज मेथड को यूज करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है गाइस? फाइनलाइज क्या बोल रहा है? कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक मेथड। तो गाइस याद होगा आपको, ऑब्जेक्ट क्लास हमारा याद है ना गाइस, यस और नो? ऑब्जेक्ट
Everyone, object Yes. obj equals to new object. Can I do it like this? Can I do it like this guys? Yes or no? तो ये क्या बनाया मैंने? ऑब्जेक्ट का ही क्या Object. बना? ऑब्जेक्ट क्लास का ही क्या बना? ऑब्जेक्ट बना. Object. Object. नाउ यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, अभी ये ऑब्जेक्ट की ये सारी क्या है? ये सारी Methods. मेथड ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स है. यस और नो गाइस? Method. ये ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, करेक्ट? तो गाइस अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस न्यू कीवर्ड से क्या होता है? न्यू कीवर्ड से क्या होता है? न्यू All कीवर्ड, होता है कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है. यस Skip area में एक new address create करो. करेक्ट. इन शॉर्ट इससे ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज होता है गाइस न्यू कीवर्ड से. यस और नो? Yes. ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इट मीन्स मेमोरी में हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको कुछ मेमोरी एलोकेट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? Yes. तो गाइस हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. कोई ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं क्या? किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं क्या हम लोग? कभी भी करते हैं क्या? No. नहीं करते ना, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते. तो अगर हम अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स बना के रखेंगे तो ऑब्जेक्ट्स मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes. और अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें ज़रूरत नहीं है, उसको मेमोरी से रिमूव करना ज़रूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा Yes. होना चाहिए ना. तो बट गाइस जावा हमें ये करने के लिए, जावा में हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स अनयूज्ड हो जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट यूज्ड है कि अनयूज्ड है? Unused. और यहाँ कहीं पर आपका ऑब्जेक्ट्स अनयूज्ड है, या फिर लेट्स से आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है, आपने ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी यूज कर लिया, नाउ यू डोंट नीड ऑब्जेक्ट एनीमोर, आपको फिर से कहीं पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव किया जा सकता है. तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस याद रखना और हमारे पास यस आती. sir, continue. Okay, so simply guys here, let me come up here and let me explain you finalize method in Java. तो guys finalize method है, right? So finalize method in Java is an object class method. ये कौन से क्लास की मेथड है guys? ये कौन से क्लास की मेथड है? ये Object आपकी class. ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है. यस और नो? यस और नो? एंड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म क्लीनअप एक्टिविटी बिफोर डिस्ट्रॉइंग एनी ऑब्जेक्ट. आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने से पहले उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव करने के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता है? दैट इज फाइनलाइज मेथड. Finalize. इट इज कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर. इसको कॉल कौन करता है गाइस? इसको कॉल कौन करता है? इट इज कॉल्ड Garbage बाय collector. गार्बेज कलेक्टर. गार्बेज का मीनिंग क्या होता है? Waste. Unwanted. वेस्ट अनयूज्ड. ऐसे ऑब्जेक्ट जो वेस्ट है, अनयूज्ड है, जो मेमोरी में ऑलरेडी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो वेस्ट है, अनयूज्ड है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को गाइस गार्बेज कलेक्टर हैंडल करता है. गार्बेज कलेक्टर इसको हैंडल करता है. तो इट इज कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी में से गाइस इसको रिमूव करने से पहले इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जाता है. फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट बिफोर इट्स डिलीशन. तो हर एक ऑब्जेक्ट डिलीट होने से पहले फाइनलाइज मेथड कॉल होता है. लेट मी कम अप हियर गाइस जावा टी पॉइंट पे. आई गिव यू एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हियर. सो गाइस हियर finalize is a method of object class. This method is just called before an object is garbage collected. कोई भी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्ट हो गया है, अनयूज्ड है, उससे पहले इस मेथड को कॉल किया जाता है. फाइनलाइज मेथड ओवरराइड्स टू डिस्पोज द सिस्टम रिसोर्सेज. मतलब सिस्टम में कोई चीज़ें जो है ये आपकी डिस्पोज करनी है, आपको रिमूव करनी है, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स में से मेमोरी रिमूव करनी है, क्लीन अप करनी है. दैट टाइम आप इस फाइनलाइज मेथड को कॉल कर सकते हो. सो हियर गाइस, हियर यू कैन सी हमारा क्लास कौन सा है गाइस? हियर द क्लास नेम इज जावा फाइनलाइज एग्जाम्पल. ये हमारा क्लास है.
इसके अंडर हमने मेन मेथड बनाया गाइस, यस और नो? अभी yes. यहाँ पर हमने अपने ही क्लास का क्या बनाया है, अपने ही क्लास का Object. क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है, करेक्ट गाइस? यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, null. नल इनिशियलाइज किया, और अगर ये नल है, अगर ये अनयूज्ड है, तो सिस्टम के थ्रू हम गाइस किसको कॉल कर रहे हैं, जीसी। जीसी मतलब गार्बेज Garbage कलेक्ट, collector. गार्बेज कलेक्ट करेगा। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर जैसे ही कॉल होगा, आपकी फाइनलाइज मेथड अपने आप कॉल हो जाएगी, और ये जो ऑब्जेक्ट आपके मेमोरी में क्रिएट हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को गाइज यहाँ पर नल क्रिएट किया, मतलब ये ऑब्जेक्ट अनयूज्ड है। ऐसे ऑब्जेक्ट को मेमोरी में से डिस्ट्रॉय करने का, रिमूव करने का काम कौन सी मेथड करेगी? दिस इज गोइंग टू बी डन बाय विच मेथड? दिस इज Finalize. गोइंग टू बी डन बाय द फाइनलाइज मेथड। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस? एनीवन? सो सिंपल, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या रखना है, फाइनलाइज इज अ मेथड, फाइनलाइज मेथड है। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनलाइज मेथड? टू रिमूव unused objects, to remove unused objects from memory, to remove unused objects from memory. System calls, or simply garbage collector calls finalize method को कॉल करता है। That's it guys. To remove unused object from memory, garbage collector called finalize method. Clear everyone? कोई confusion किसी को? अंडरस्टैंडिंग में कोई भी डिफिकल्टी गाइस? क्लियर है ना? फाइनलाइज मेथड का वर्किंग क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपके अनयूज्ड है, गार्बेज कलेक्टेड है, उन ऑब्जेक्ट को मेमोरी में से रिमूव करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने से पहले कौन से मेथड को कॉल किया जाता है? फाइनलाइज। क्या फाइनलाइज मेथड को हम लोग कॉल करते हैं कि सिस्टम खुद करता है? सिस्टम खुद करता है, जावा खुद करता है। जब भी आपका बाय डिफॉल्ट ये जो जीसी, देखो यार याद रखना, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट, ओके माय बैड, सिस्टम डॉट, सिस्टम क्या है, क्लास है। क्लास के थ्रू ये जो जीसी है गाइस, जीसी का मतलब क्या है, इट इज अ गार्बेज कलेक्टर, है ना? ये मेथड को अगर कॉल करूंगा तो ये मेथड कौन सी रहेगी, स्टैटिक रहेगी कि नॉन स्टैटिक रहेगी? स्टैटिक रहेगी। ये हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम जावा जो होता है, जेडीके जो होता है, अच्छा जेडीके जावा का कोई भी प्रोग्राम रन होने के लिए हमें जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? Yes. पड़ती है, हमने देखा था लॉन्ग बैक। तो जेवीएम जब आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को रिमूव भी किया जाता है, तो ये सिस्टम डॉट इस जीसी मेथड के थ्रू किया जाता है, सिस्टम ऑटो कर लेता है। और जब भी आपका सिस्टम डॉट जीसी गार्बेज कलेक्टर कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट क्लास की एक मेथड है फाइनलाइज, ये ऑटो कॉल हो जाती है, और ऑब्जेक्ट को गाइस, जो भी ऑब्जेक्ट अनयूज्ड है उसको सिस्टम में से डिस्ट्रॉय कर देती है, रिमूव कर देती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर गाइस? कोई कंफ्यूजन? गार्बेज कलेक्टर मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है, नहीं नहीं, ये सिस्टम ऑटो कॉल करता है। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कॉल किया है, यस और नो? आपको इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके प्रोग्राम एंड पे आपका जब लास्ट लाइन ऑफ कोड होता है तब ये सिस्टम अपने आप, जेडीके अपने आप इस मेथड को कॉल कर लेता है ऑटो, और इस गार्बेज कलेक्टर अपने आप फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। ओके, वी डोंट हैव टू डू दिस, हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक प्रोग्राम में, जैसे मुझे बताओ, अगर मैंने इतने सारे प्रोग्राम बनाए हैं तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स मैंने अगर बनाए होंगे तो ये मेमोरी से रिमूव हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? ये सुनो, क्या मैंने कहीं पर सिस्टम डॉट जीसी कॉल किया है क्या? नो, ये ऑटो कॉल होता है, और उसी के थ्रू आपका गार्बेज कलेक्टर के थ्रू ही आपका फाइनलाइज मेथड ऑटो कॉल हो जाता है। क्लियर?
yes. ठीक है। और yes. ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम वो अगर डिलीट हो रहा है तो वो मेमोरी एलोकेट जब होती है वो सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन होता है, तो इन बिटवीन मेमोरी वो एलोकेटेड मेमोरी उसको क्लियर हो जाएगी। Correct. तो वो रीयूज कर सकते हैं। यस, रीयूज हो जाता है। जावा ने उसका मैकेनिज्म ऑलरेडी लिख के रखा है उस रिलेटेड। ओके, जावा हैज ऑलरेडी रिटन दैट काइंड ऑफ लॉजिक। इंटरनली उन्होंने अपना लॉजिक खुद लिख के रखा हुआ है, तो हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। वाई वी आर डूइंग द जावा? बिकॉज जावा हमें ये फाइनलाइज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय एंड ऑल करने की जरूरत हमें नहीं है, ये ऑटो कर लेता है। जावा विल टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारे लिए फिलहाल आपके लेवल के लिए गाइस फाइनलाइज मेथड का मीनिंग क्या है? तो फाइनलाइज मेथड ये सिर्फ गार्बेज कलेक्शन का काम करता है। जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को मेमोरी में से डिस्ट्रॉय करने का काम आपका फाइनलाइज मेथड करता है। एंड फाइनलाइज इज अ मेथड विच बिलोंग्स टू विच क्लास? इट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट क्लास। ये ऑब्जेक्ट क्लास को बिलोंग करता है। और ऑब्जेक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट अनयूज्ड होते हैं, गार्बेज कलेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं, सिस्टम में से उन गार्बेज कलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए फाइनलाइज मेथड काम में आता है। जो आपका न्यू कीवर्ड करता है गाइस, मेमोरी एलोकेट करता है, उसका एग्जैक्टली अपोजिट कौन काम करता है? आपका फाइनलाइज मेथड। फाइनलाइज मेथड जो न्यू कीवर्ड ने मेमोरी एलोकेट किया उसको रिमूव करने का काम आपका फाइनलाइज मेथड करता है। क्लियर? तुषार, गीतांजलि, क्लियर है ये? यस सर। परितोष, निशा, Yes. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? दर्शन, कोई क्वेरी? जीवन, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है, राइट? ओके, सो गाइस, डिफरेंस इन बिटवीन फाइनल एंड फाइनलाइज। फाइनल क्या है? फाइनल इज अ कीवर्ड। यू नो द अंडरस्टैंडिंग अबाउट फाइनल कीवर्ड। फाइनलाइज क्या है? फाइनलाइज इज अ मेथड। फाइनलाइज मेथड का आपको एक्सप्लेनेशन देने आना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग, फाइनली, तो फाइनली इज अ ब्लॉक। फाइनली क्या है गाइस? फाइनली क्या है? ब्लॉक है। तो ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है गाइस? अगर ये फाइनली ब्लॉक है तो ब्लॉक स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से और एंड होता है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से। यस और नो? क्या हम लोग इसको ब्लॉक बोल सकते हैं गाइस? कैन वी? यस और नो? वी कैन कॉल इट एज अ ब्लॉक। इफ ब्लॉक याद करो, एल्स ब्लॉक याद करो, याद आ रहा है गाइस? यस और नो? फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारे ब्लॉक्स है। फाइनली भी क्या है? फाइनली इज ऑल्सो अ ब्लॉक। इट इज ऑल्सो अ ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक का मीनिंग होता क्या है? तो फाइनली ब्लॉक का मीनिंग होता है, सिंपली गाइस, हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज हमारा टॉपिक है गाइस एक्सेप्शन हैंडलिंग। कल हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग जब करेंगे उसमें ट्राई ब्लॉक आता है, कैच ब्लॉक आता है और फाइनली ब्लॉक आता है। ये तीनों चीजें हम लोग समझेंगे। देयर इज थ्रो कीवर्ड, देयर इज थ्रोस कीवर्ड एज वेल। थ्रो कीवर्ड भी आता है, थ्रोस कीवर्ड भी आता है, उसको कल हम लोग समझेंगे। बट वहां पर ट्राई कैच ब्लॉक आता है। वैसे ही जैसे ट्राई ब्लॉक आता है, कैच ब्लॉक आता है, तो आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग में फाइनली ब्लॉक का काम आता है। ठीक है, तो गाइस फाइनली के बारे में आई विल गिव यू डिटेल अंडरस्टैंडिंग टुमारो। ओके, आज नहीं कल दे दूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। जितनी चीजें समझ रही उतनी चीजें समझो, नहीं समझेगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कम भी होगा तो डोंट वरी, टुमारो वी आर गोइंग टू सी दैट। ठीक है, तो फाइनली जो ब्लॉक है गाइस, फाइनली ब्लॉक आपको सर्टन कोड एग्जीक्यूट जब करना होता है, आपको सर्टन कोड जब एग्जीक्यूट करना होता है तब आप फाइनली ब्लॉक का यूज करते हो। कुछ डिलीशन एक्टिविटी गाइस, जैसे मान के चलो मैंने टेस्ट एनजी अनोटेशन यूज किया बिफोर स्वीट या फिर बिफोर टेस्ट अनोटेशन में मैं डीबी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, डीबी कनेक्शन ओपन कर रहा हूँ। क्या मेरा डीबी कनेक्शन गाइस स्वीट खत्म होते ही क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो? जो मैंने डीबी का इंस्टेंस बनाया होगा उस डीबी का इंस्टेंस बंद होना भी तो चाहिए ना। अगर मैंने इसको ओपन रख दिया, अटैकर उस पर अटैक कर सकते, पॉसिबल है कि नहीं? यस और नो? यस और नो गाइस? तो अगर हमें कुछ क्लीन अप एक्टिविटीज एंड ऑल अगर करनी है तो हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। तो लेट मी टेल यू गाइस सिंपली, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर।
इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग विल टेक इट टुमारो, ठीक है। सो फाइनली गाइस, फाइनली क्या है, फाइनली इज अ block in Java. Finally is a block in Java used to put important codes such as cleanup code. Example, closing the file, closing the connections. Finally block executes whether exception occurs or exception is not occurring. That is not the case guys. हर एक केस में आपका finally वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो गाइस याद रखना, ये जो फाइनली ब्लॉक है, फाइनली कंटेन्स ऑल क्रूशियल स्टेटमेंट रिगार्डलेस। ओके, सिंपल आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस मैं आपको सिंपल सी एक बात समझा दूं। ये जो फाइनली ब्लॉक है, फाइनली ब्लॉक इज यूज टू एग्जीक्यूट इंपॉर्टेंट कोड सच एज क्लोजिंग कनेक्शन एक्सेट्रा। फाइनली ब्लॉक आपका कुछ इंपॉर्टेंट कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ क्लीन अप एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आप फाइनली ब्लॉक का जनरली यूज करते हो। So simply guys, finally is a block, and why we need to use finally block? To run important code such as cleanup codes and all. Cleanup code like guys, cleanup code like db instance जो हमने क्रिएट किया था, db इंस्टेंस डिस्कनेक्ट करना है, db का इंस्टेंस डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। आपने कोई फाइल ओपन किया है, फाइल को क्लोज करना है, ठीक है। कोई सिक्योरिटी फाइल वगैरह ओपन है, उसको क्लोज करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट गाइस कोड आपको हर बार रन करना ही है, नो मैटर आपका स्क्रिप्ट रन हो, नो मैटर आपके कोड में एक्सेप्शन आए, नो मैटर आपका कोड फेल हो जाए, आपकी स्क्रिप्ट फेल हो जाए, फाइनली ब्लॉक रन होता मतलब होता है। तो इस कोड में हम ऐसा कोड लिखेंगे, इस ब्लॉक में हम लोग ऐसा कोड लिखेंगे कि जो हर बार आपको ज़रूरत है उसको रन करवाना। अगर उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को आपको एवरी टाइम रन कराने की ज़रूरत है तो ऐसा कोड, इंपॉर्टेंट कोड आप फाइनली ब्लॉक में लिख दोगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको गाइस? यस और नो? तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन था, दैट वाज द डिफरेंस इन बिटवीन फाइनली एंड फाइनलाइज, फाइनलाइज एंड फाइनली, या फिर फाइनली एंड फाइनलाइज। तो फाइनल क्या है गाइस? फाइनल इज अ कीवर्ड का यूज गाइस। फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ यूज होता है, मेथड्स के साथ यूज होता है, क्लास के साथ यूज होता है। अगर फाइनल कीवर्ड आपने वेरिएबल के साथ यूज किया, फाइनल वेरिएबल रीइनिशियलाइज नहीं हो सकता, फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता, फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता, एक्सटेंड नहीं हो सकता, राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? नाउ फाइनलाइज की अगर बात करें, फाइनलाइज मेथड है जो कि गार्बेज कलेक्टर यूज करता है। जो आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज करते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो यूज नहीं हो रहे, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स है, उनको मेमोरी से डिस्ट्रॉय करना है, मेमोरी को रिलीज करना है। फॉर रिलीजिंग द मेमोरी यू नीड टू यूज फाइनलाइज मेथड, एंड देयर इज अ फाइनली ब्लॉक. फाइनली ब्लॉक इज गोइंग टू डू व्हाट? इट इज गोइंग टू रन एवरी टाइम आपका स्क्रिप्ट रन हो ना हो, फेल हो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आए, कुछ भी हो जाएगा इस एवरी टाइम फाइनली ब्लॉक का कोड इज गोइंग टू गेट रन. सो इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक हम क्लीन अप एक्टिविटीज के जो कोड्स होते हैं, डीबी इंस्टेंस जो आपने क्रिएट होंगे उनको डिस्कनेक्ट करना है, कोई पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्टेड फाइल को क्लोज करना है, ऐसी सारी चीज़ों का कोड आप फाइनली ब्लॉक में लिखते हो. तो अगर ये क्वेश्चन आया आपको इंटरव्यू में, आया नहीं गाइस, हर गाइस 50% चांस है हर दो में से एक इंटरव्यू में डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा. डेफिनेटली गाइस ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है. दैट इज द रीजन आई एम कीपिंग द सेपरेट सेशन ऑन दिस. क्लियर है? फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज. कोई कंफ्यूजन किसी को? आतिक, रवि, दर्शन, कोई क्वेश्चंस है आप लोगों को? जीवन, कोई क्वेश्चन? क्लियर है राइट? रेवती, यस. एनी मोर क्वेरीज? गीतांजलि, कोई क्वेश्चन? तुषार, क्लियर है ये? जाए हम लोग आगे गाइस, जाए हम लोग आगे. ओके, तो ये पार्ट हो गया. ये डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा. आई मीन बी रेडी फॉर दिस. ठीक है, इसका ऑलरेडी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ. जो मैंने सिलेनियम का नोट्स दिया होगा उसके एंड में आपको मिल जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम मैं लास्ट में ये टॉपिक को कवर अप करता हूँ. इवन हमारा जो
हैंड रिटन नोट्स है उसमें भी मिल जाएगा, लास्ट में मिलेगा। एंड जो डॉक्यूमेंट फाइल था सेलेनियम वाला, जो हमने ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम वाला फाइल बनाया था, उसमें भी आपको लास्ट में ये कोड, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ गाइस हमने कुछ कीवर्ड्स भी देखने हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमने अभी तक यूज नहीं किया था उनका, बट आई थिंक दिस इज वेरी गुड टाइम जहां पर हम लोग डिस्कशन करें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। गाइस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में सबसे पहले फाइनल कीवर्ड था। फाइनल कीवर्ड तो आपको क्लियर है राइट एवरीवन, यस और नो। दूसरा कीवर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस कीवर्ड, सॉरी दिस कीवर्ड। गाइस हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे एंड लेटर ऑन वी नीड टू अंडरस्टैंड सुपर कीवर्ड। दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड गाइस हमने इसको यूज नहीं किया था। आई थिंक दिस कीवर्ड का थोड़ा बहुत हमने यूज किया था पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइनिंग पैटर्न हम लोग जब कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर ऐसा कुछ किया था, याद है गाइस? Yes. याद है? तो दिस कीवर्ड गाइस, तो आज हमारा टाइम है कि हम अंडरस्टैंड करें दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। गाइस फाइनल कीवर्ड का आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आई नॉट इन्वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कीवर्ड। तो गाइस दिस कीवर्ड points to the current class properties। आपकी जो करंट क्लास की प्रॉपर्टीज होगी, इस करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को पॉइंट करने का काम कौन सा कीवर्ड करता है? ये करता है आपका दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टीज। और दूसरा जो कीवर्ड है, दूसरा कीवर्ड जो है सुपर कीवर्ड points to the immediate parent class properties। अगर आपका चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्लास है, इफ यू हैव पेरेंट एंड अ चाइल्ड क्लास, पेरेंट और चाइल्ड क्लास में से गाइस आप ऑब्जेक्ट किसका बनाते हो? चाइल्ड क्लास का। अगर चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज को आपको कॉल करनी है करंट क्लास के प्रॉपर्टीज, तो आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे? यू विल यूज द दिस कीवर्ड। वही सेम प्रॉपर्टी अगर आपकी सुपर क्लास में होगी तो सुपर क्लास के इमीडिएट सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को आपको रेफर करने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है? यू नीड टू यूज द सुपर कीवर्ड। क्लियर गाइस? क्लियर है आपको दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड का डिफरेंस एवरीवन? अगेन ये थोड़ा डिटेल में है, थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट फिलहाल दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड क्लियर है गाइस एवरीवन? दिस कीवर्ड करंट क्लास प्रॉपर्टी को पॉइंट करता है और सुपर कीवर्ड किसको पॉइंट करता है एवरीवन? इमीडिएट पेरेंट क्लास को करता है, ठीक है। नाउ गाइस लेट मी सिंपली गो हियर गाइस, जावा टी पॉइंट पे ही जाते हैं हम लोग। आई थिंक बेसिक्स ऑफ जावा में वी शुड हैव अ टॉपिक दैट जो आपको एक्सप्लेन करता होगा दिस कीवर्ड। लेट मी फाइंड आउट। ओके गाइस, ये रहा आपका दिस कीवर्ड। कहाँ पर गया? ओके लेट मी गो टू द जावा टी पॉइंट में मैं जावा पे चले जाता गाइस, डायरेक्टली जावा ट्यूटोरियल, एंड हियर हमें दिस कीवर्ड मिल तो जाना चाहिए। सो दिस वन, दिस कीवर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कीवर्ड गाइस। सो थोड़ा सा दिस कीवर्ड को समझने का ट्राई करो। तो दिस कीवर्ड क्या करता है? देयर कैन बी लॉट ऑफ यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड in Java. This keyword is a reference variable that refers to the current object, करंट क्लास के प्रॉपर्टी को पॉइंट करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू गाइस दिस कीवर्ड आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो दिस कीवर्ड आप इन 6 तरीके से यूज कर सकते हो। दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली, ठीक है। दिस कैन बी used to invoke current class constructor as well. This can be used as an argument, ठीक है। आपके मेथड को कॉल करने के लिए आप दिस कीवर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल एज वेल। दिस कैन बी यूज्ड टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड एज वेल। सो गाइस बहुत सारी यूज है।
सब नहीं समझने का ट्राई करते हैं, फिलहाल एक दो ट्राई करते हैं, इससे आपको बाकी वाले आइडिया आ ही जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कीवर्ड का मीनिंग क्या है गाइस। सो हियर अगेन गाइस लेट मी टेल यू, आप सेलेनियम नोट्स ओपन करोगे तो अंडर द सेलेनियम नोट्स आपको ये सारा एट द एंड यू विल गेट द डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। आपको इसका डिटेल में नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स में भी मिल जाएगा गाइस सबको, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा रेफर कर लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एट द एंड गाइस थोड़ा सा एंड में स्क्रॉल करना, दिस वन गाइस, दिस कीवर्ड एंड अ सुपर कीवर्ड, यू गाइस कैन सी ओवर हियर दिस कीवर्ड का क्या यूज़ है, सुपर कीवर्ड का क्या यूज़ है, आपको मिल जाएगा। आपके फाइनल कीवर्ड का क्या मीनिंग है, फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज का क्या मीनिंग है, एवरीथिंग यू गाइस कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर, आपको यहाँ पर मिल जाएगा गाइस, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पार्ट, मुझे थोड़ा सा ये पार्ट एक्सप्लेन करना है कि दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड करता क्या। सो गाइस फर्स्ट थोड़ा सा यहाँ पर समझो, दिस कीवर्ड का फर्स्ट यूज है टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। करंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल जैसे काम करना है, मतलब गाइस आपको याद होगा ये क्या है, क्लास क्या है, क्लास का नेम क्या है, द क्लास का नेम है स्टूडेंट। स्टूडेंट में ये वेरिएबल्स है गाइस, स्टूडेंट्स के अंडर रोल नंबर एंड स्ट्रिंग, ये दो वेरिएबल्स है स्टूडेंट के अंडर, यस और नो। स्टूडेंट क्लास के अंडर वी हैव रोल नंबर एंड वी हैव अ स्ट्रिंग, करेक्ट गाइस, स्ट्रिंग नेम। सो नाउ यहाँ पर फ्लोट फी करके है, ये क्या है गाइस, स्टूडेंट नाम का क्या है, ये मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, We can pass arguments through the user defined constructor. हम जो हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को वैल्यू इनिशियलाइज करना या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना इनटू एन ऑब्जेक्ट, वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, राइट एवरीवन। बहुत बार वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस, आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। तो नाउ गाइज यहाँ पर अगर मैं रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर बोलूँगा तो हियर यू कैन सी ये आपके लोकल वेरिएबल्स है, यस और नो, ये आपके लोकल वेरिएबल्स है। ये वाला जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर मैं रोल नंबर के अंडर पास कर रहा हूँ, नेम को मैं नेम के अंडर पास कर रहा हूँ, इस वाले फीस को मैं फीस के अंडर पास कर रहा हूँ। और ये क्या है गाइस, वॉइड डिस्प्ले क्या है, ये वॉइड डिस्प्ले क्या है, इट इज़ योर मेथड। अगर आप प्रिंट एलन करोगे, इसमें रोल नंबर प्रिंट हो रहा है, फिर स्पेस, फिर नेम, फिर फीस प्रिंट हो रही है। और गाइज यहाँ पर मैंने दिस टेस्ट दिस वन करके क्लास बनाया, यहाँ पर रही आपकी मेन मेथड। ये आपने क्या क्रिएट किया यहाँ पर, व्हाट यू हैव क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज करने का ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इन सबको ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहाँ पर वैल्यूज इनिशियलाइज करने का ट्राई कर रहे हो। कौन से वेरिएबल्स को, स्टैटिक वेरिएबल्स को वैल्यूज इनिशियलाइज करते कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को गाइस याद रखना, ठीक है। तो नाउ ये मैंने गाइस वैल्यूज इनिशियलाइज की है, s1 डॉट डिस्प्ले और s2 डॉट डिस्प्ले करूंगा तो ये वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर कहाँ पर इनिशियलाइज करना है, नेम को कहाँ से इनिशियलाइज करना है, फी को कहाँ पर इनिशियलाइज करना है, ये पॉइंट नहीं होगा। ये जो डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मैंने रोल नंबर को गाइस वैल्यू नहीं दिया तो ये ग्लोबल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। स्ट्रिंग की क्या होती है, नल होती है। और फ्लोट की क्या होती है, 0.0 होती है। अगर आप इस कोड को रन करोगे, इफ यू गो एंड इफ यू रन दिस पर्टिकुलर कोड गाइस, तो ये आपको 0 नल 0.0 ऐसे वैल्यू देगा। ये क्यों 0 वैल्यूज दे रहा है, ये समझ रहा है क्या गाइस, क्योंकि आप ये वेरिएबल्स को वैल्यू इनिशियलाइज करने का ट्राई कर रहे हो और आपके लोकल वेरिएबल्स भी सेम नेम के हैं कि नहीं, आपके करंट क्लास के, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स दोनों एक ही नेम के हैं, यस और नो। Yes. तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए गाइस हमने क्या किया था, याद है आपको, दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर किया था, याद है। Yes. सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इट ओवर हियर, दिस डॉट रोल नंबर। तो दिस कीवर्ड, ये दिस कीवर्ड दिस डॉट रोल नंबर, तो ये मेरे लोकल वेरिएबल को पॉइंट करेगा कि ये दिस डॉट रोल नंबर मेरे ग्लोबल वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ग्लोबल को पॉइंट करेगा, क्लास गाइस करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को पॉइंट करेगा। दिस डॉट नेम अगेन मेरे इस वाले स्ट्रिंग नेम को पॉइंट करेगा।
दिस डॉट फीस मेरे करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को गाइस कॉल करेगा, यस और नो। नाउ इफ आई गो एंड इफ आई स्टार्ट रनिंग इट, तो नाउ आई गेट द आउटपुट जो मैंने यहाँ से वैल्यू इनिशियलाइज किया होगा। ये गाइस यहाँ पर ये जो 111 वैल्यू है ये रोल नंबर में स्टोर होगा, ये रोल नंबर इनिशियलाइज हो जाएगा दिस डॉट रोल नंबर के अंडर। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, यस और नो, यस और नो। तो दिस कीवर्ड का काम क्या गाइस, दिस कीवर्ड का पहला प्रॉपर्टी, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ये गाइस जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स आपके कौन से है, इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस कीवर्ड। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई भी कंफ्यूजन? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो गाइस आप सिंपली अपने हमारा जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाला कॉन्सेप्ट था, कम अप हियर, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते टाइम क्या हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था कि नहीं किया था गाइस, यस और नो? यस। ये भी कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है गाइस? कंस्ट्रक्टर के अंडर ही किया था। तो कंस्ट्रक्टर के अंडर जब भी हम लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का ट्राई करेंगे और आपके लोकल वेरिएबल जो कि ड्राइवर है और आपका ग्लोबल वेरिएबल जो कि ड्राइवर है, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल, अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करना है तो आप अपने इंस्टेंस वेरिएबल से पहले, करंट क्लास वेरिएबल से पहले कौन सा कीवर्ड यूज करो, यूज दिस कीवर्ड। कोई कंफ्यूजन? प्रिया, रवि, कोई क्वेरी? आतिक, कोई क्वेश्चन? सर ऑल गुड। ऑल गुड। रेवती, कोई क्वेश्चन? नो। क्लियर राइट? सचिन, कोई क्वेश्चन? नो। ठीक है, ऑल गुड। चलो, तो दिस कीवर्ड आपका करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को पॉइंट करने में यूज होता है। तो पहला काम है इसका, करंट क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए आप दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट यूज। ऐसे बहुत सारी यूजेस है गाइस इसके। द second use of this keyword is guys to invoke current class method। आपको करंट क्लास के मेथड को इन्वोक करना है। मेथड को इन्वोक करना मतलब गाइस मेथड को कॉल करना, यस और नो? यस और नो? अगर मुझे करंट क्लास के मेथड को इन्वोक करना है, कॉल करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट करना है, तो मैं दिस कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। सिंपली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सी हियर गाइस, यहाँ पर देखो ये क्लास कौन सा है, ये क्लास कौन सा है, क्लास है ए। क्लास ए के अंडर ये void m क्या है, इट इज अ मेथड और अ कंस्ट्रक्टर। void m मेथड है, void n क्या है गाइस, void n क्या है, मेथड है। तो इस void n के अंडर मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर। m गाइस, m अभी क्या बनाया है मैंने यहाँ पर, m क्या बनाया है, मेथड बनाया है। दिखाई दे रहा है गाइस एवरीवन, यस और नो? अगर ये कंस्ट्रक्टर होता तो ए नाम का होता, यस और नो? ये m आपका मेथड है, तो m मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, बट कौन से मेथड के अंडर कॉल कर रहा हूँ, n के अंडर। मेथड के अंदर मेथड कॉल कर सकते कि नहीं कर सकते गाइस, याद है ना? कर सकते, राइट? यस और नो? कर सकते हैं। तो मेथड के अंडर अगर हमें मेथड, करंट क्लास के मेथड को कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है गाइस। इंस्टेड ये अगर मैं मेथड को कॉल करूंगा, यहाँ पर कंपाइलर आपको प्रॉब्लम देगा। इंस्टेड आप m को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, सिंपली व्हाट यू नीड टू कॉल, व्हाट यू नीड टू कॉल दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड नाउ ये ऑब्जेक्ट की तरह पॉइंट करेगा और करंट क्लास से ए क्लास में m नाम का मेथड जो होगा उसको कॉल करेगा। गेटिंग इट एवरीवन? गेटिंग इट और नॉट? यस और नो? यू आर गेटिंग इट और नॉट? सी हियर, मैं आपको समझाता हूँ। सी हियर, अगर ये देखो ए क्लास है, ये ए क्लास के अंडर ये m नाम की मेथड है, यस और नो? ये m मेथड में क्या लिखा हुआ है, हेलो m, ये m करके प्रिंट करने वाला है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टीज जा रही है तो मैं इस कोड को नीचे ले लूँ, चलेगा? यस, लेट्स डू इट।
ये गाइज मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ओके ये प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, ठीक है। तो नाउ हियर गाइज मैंने इस तरीके से कर लिया, या फिर लेट मी अनडू इट, मैं ऐसे ही रख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ लो ये हेलो एम कर रहा है, ये वॉइड एन नाम की मेथड है जिसमें बोल रहा है हेलो एन। तो गाइज अभी ये जो मेथड है, ये जो मेथड है यहाँ पर हम m मेथड को कॉल करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कॉल m मेथड हियर। हम m मेथड को कॉल करेंगे तो जब यहाँ पर गाइस मैंने मेन मेथड के अंडर ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का बनाया, ए क्लास, ए क्लास का। ए डॉट में n मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो n मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक कॉल होगा, पहले n कॉल होगा, n के अंडर ही मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, व्हाट आई एम कॉलिंग, m को कॉल कर रहा हूँ। तो ये गाइस आपका n मेथड ही कॉल होगा, बट ये हेलो n और हेलो m ये दोनों प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड को कॉल नहीं भी करूँगा तो भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए गाइस, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मुझे सेम ही आउटपुट देगा। स्टिल अगर हमें करंट क्लास के मेथड को कॉल करना है तो वी कैन यूज दिस कीवर्ड। गेटिंग इट एवरीवन, गेटिंग इट एवरीवन, यस और नो, समझ रहा है। करंट क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए भी हम लोग दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन, समझ रहा है ना कि मैं कोड करके बताऊं? No, no, sir. It's okay. क्लियर, ओके। चलो द नेक्स्ट वन गाइस, दिस कीवर्ड के बाद सॉरी थर्ड हमारा काम क्या है, टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर मुझे करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है तो मैं दिस कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। हियर गाइस क्लास कौन सा है, क्लास का नेम क्या है, ए। ये ए क्या है गाइस, व्हाट इज दिस ए, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर है। ओके गाइज ये कंस्ट्रक्टर है, और ये भी क्या है, दूसरा वाला भी क्या है इस वाले लाइन पे, व्हाट इज दिस, ये भी कंस्ट्रक्टर है। तो गाइज दो कंस्ट्रक्टर है मेरे पास, एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं है, कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं ना, ये सुनो। यस, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया। अगर गाइस यहाँ पर मैं मेन मेथड में आता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना, बट मैंने यहाँ पर गाइस ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किया, ये 10, ये वैल्यू इंटीजर है, तो ये आपका डिफॉल्ट मतलब विदाउट वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर से मैच करेगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से मैच करेगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, विदाउट पैरामीटराइज की पैरामीटराइज, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंडर आपने कौन सा कीवर्ड यूज किया है, व्हाट यू गाइस आर यूजिंग, आप दिस कीवर्ड यूज कर रहे हो। तो दिस कीवर्ड क्या करेगा, दिस कीवर्ड के आगे गाइस आपने क्या लिखा है, डोंट यू थिंक गाइस ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर की तरह सिंबल है, यस और नो, पैरेंथेसिस, यस और नो। तो ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंडर इस वाले कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। तो अगर आपको करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है, आपको यूज करना है दिस कीवर्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। अब दिस ओके लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो गाइस हियर मैं यहाँ पर दिस नहीं करता हूँ गाइस, कैन आई डू इट लाइक दिस, कैन आई डू इट लाइक दिस, ए कंस्ट्रक्टर मैंने करके दिया, एंड नाउ लेट मी रन द आउटपुट। यहाँ पर मुझे गाइस एरर आ रहा है, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, यस, तो हियर मुझे ए के जगह मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना है, आई नीड टू यूज दिस कीवर्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। मैं जब कॉल करूंगा तो ये मेरा कोड प्रॉपरली रन हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए आप दिस एज अ कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हो। दिस कीवर्ड का यूज आप करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने में भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है गाइस? नाउ यस, हियर गाइस, हियर एक मैंने यहां से कोड हटाया, कैन आई राइट दिस कोड हियर, यस और नो, कर सकता हूं ना, यस और नो, करके देखते हैं क्या किया गाइस इसने, क्या एरर दे रहा है मुझे। आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करोगे
कभी भी आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, कंस्ट्रक्टर के अंडर कंस्ट्रक्टर इन्वोक करोगे तो दिस, ये आप दिस कीवर्ड जो कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। ये आपका सेकेंड, लास्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है तो करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। एवरीवन, यू गेटिंग इट? यू गेटिंग इट एवरीवन? यस और नो? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यस। कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करते टाइम ये स्टेटमेंट को आप कभी भी अगर आपको किसी कंस्ट्रक्टर के अंडर इन्वोक करना है तो वो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट ये चॉइस नहीं होना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट चॉइस, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद आगे की सारी चीजें आनी चाहिए। क्लियर? क्लियर गाइस? क्लियर है सबको? एवरीवन? ठीक है, गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? चलो, सो ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस है गाइस, बहुत सारे यूजेस है। आप यहाँ पर दिस कीवर्ड को एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। हियर यू कैन सी, हियर आप कुछ वैल्यूज वगैरह पास कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो गाइस? व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू हियर? अगर आप देखोगे ये जो फीस है गाइस, ये जो फीस है यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया है, दिख रहा है गाइस एवरीवन? ये सुनो, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर, इन शॉर्ट इन सारे वेरिएबल्स को मैंने इनिशियलाइज किया, बट क्या मैंने यहाँ पर फीस को इनिशियलाइज किया है कि ये वाले कंस्ट्रक्टर के अंडर गाइस? नो राइट, नो राइट। नाउ यहाँ पर अगर मैं इसको इन्वोक करना चाहता हूँ तो ये मुझे कंपाइल टाइम एरर देगा। दिस इज गोइंग टू गिव मी द कंपाइल टाइम एरर। सो टू रिजॉल्व दिस वी नीड टू यूज द सेम जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ गाइस। यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन है, दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आप याद रखना। ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। थोड़ा नहीं समझेगा, थोड़ा केयरफुली खुद से समझने का ट्राई करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए। ओके, दिस टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट, आप दिस कीवर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। कैसे? लाइक दिस हियर गाइस, ये क्या है? वॉइड क्या है? वॉइड क्या है? पी है, यस और नो? ये वॉइड पी है। इस पी मेथड के अंडर में कौन सी मेथड को कॉल कर रहा हूँ? आई एम कॉलिंग दिस एम मेथड। एम मेथड जो है ये पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज है? इज इट एक्सपेक्टिंग एनी गाइस काइंड ऑफ इसको पैरामीटर आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? यस और नो? तो अगर आपको एग्जैक्टली पैरामीटर पास नहीं करना है तो यू गाइस कैन यूज दिस कीवर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एज वेल। सो इसके बहुत सारे यूजेस है, बट एटलीस्ट गाइस ये 2-3 चीजें जो है इनिशियली आप याद रखना, जो यहाँ पर मैंने नोट्स में भी मेंशन करी है। 2-3 पहले वाले पॉइंट याद रखना। दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टीज, तो कौन से प्रॉपर्टीज? दिस कीवर्ड कैन बी रेफर्ड टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू इन्वोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली, दिस कीवर्ड कैन बी इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। बाकी के आपको याद रहे नहीं रहे उसको छोड़ दो। क्लियर? गॉट इट एवरीवन? क्लियर है राइट? एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सुपर कीवर्ड एज वेल। सुपर कीवर्ड किसको पॉइंट करता है गाइस? सुपर कीवर्ड किसको पॉइंट करता है? इट पॉइंट्स टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास। तो गाइस लेट मी कम बैक हियर, मैं जावा ट्रेनिंग पे फिर से आ जाता हूँ। हियर लेट मी सर्च फॉर सुपर कीवर्ड। ये रहा आपका सुपर कीवर्ड। सो गाइस सुपर कीवर्ड करता क्या है ये हमने अभी तक नहीं देखा है, तो थोड़ा सा केयरफुली रहो। 2 मिनट में समझा देता हूँ मैं आपको ये है क्या। सुपर कीवर्ड पॉइंट करता है, रेफर करता है टू इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। फिलहाल आप ऑब्जेक्ट मत समझो। सुपर कीवर्ड पॉइंट्स टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को पॉइंट करता है। कौन से प्रॉपर्टी को क्या क्या एज एन एक्ट कर सकता है? सुपर कीवर्ड कैन बी रेफर्ड टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। तो गाइस आप थोड़ा सा सोचो, ये क्लास क्या है? कौन सा क्लास है? द क्लास नेम इज एनिमल। एनिमल के अंडर गाइस मैंने कौन सा वेरिएबल लिया है? स्ट्रिंग। कलर की वैल्यू क्या दी है? वाइट। यहाँ पर क्लास कौन सा है? डॉग। एक्सटेंड किसको कर रहा है? एनिमल। तो एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज डॉग के अंडर आएगी कि नहीं आएगी? इनहेरिट होगी कि नहीं होगी?
यस और नो? Yes. Yes. नाउ गाइस डॉग क्लास की अपनी खुद की भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, पॉसिबल है, Yes. एज वेल एज एनिमल क्लास की भी प्रॉपर्टीज डॉग में एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, Yes. राइट? नाउ यहाँ पर मैंने फिर से स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया। वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल का नेम क्या है? कलर। कलर क्या कर रहा होगा इसमें? कलर कौन सा मेंशन कर रहा हूँ? Black. ब्लैक। मैंने यहाँ पर void एक मेथड बनाया, मेथड का नाम क्या है? Print color. प्रिंट कलर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं किसको कॉल कर रहा हूँ गाइस? Color. आई एम कॉलिंग हियर कलर। तो ये कलर क्या प्रिंट करेगा? डॉग क्लास को प्रिंट करेगा कि एनिमल को प्रिंट करेगा? Dog class. डॉग क्लास की इमीडिएट गाइस, सॉरी इमीडिएट नहीं, करंट क्लास के वेरिएबल को पॉइंट करेगा। अगर मुझे एनिमल वाला कलर चाहिए होगा तो कलर से पहले मुझे कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा? Super. आई नीड टू कॉल द सुपर कीवर्ड। दैट्स इट गाइस। यहाँ पर डॉग का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस प्रिंट कलर मेथड को कॉल किया, तो ये दोनों कलर ये मुझे प्रिंट करके देगा। इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस वन, ये आपको दोनों कलर प्रिंट करके देगा। अगर गाइस ये वाला स्टेटमेंट मैंने कमेंट कर दिया तो क्या होगा? अभी कौन सा कलर प्रिंट होगा? ओनली द वाइट कलर इज गोइंग टू प्रिंट। क्यों? Animal class. क्योंकि मैंने क्या किया है? सुपर डॉट किसको कॉल किया है? सुपर डॉट किसको कॉल किया गाइस? कलर। अगर मैं यहाँ पर सुपर कीवर्ड हटा देता हूँ तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू डू? Black. ब्लैक को प्रिंट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज किया तो गाइस Black print होगा. ब्लैक होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? तो दिस कीवर्ड किसको पॉइंट करता है? Current class. करंट property. क्लास की। current और सुपर कीवर्ड किसको पॉइंट करता है? Parent class. इमीडिएट पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को पॉइंट करेगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? ठीक है, ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस है। द सेकेंड यूज ऑफ दिस सुपर कीवर्ड, सॉरी नॉट दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड कैन बी इन्वोक पेरेंट क्लास की मेथड। अभी यहाँ पर क्लास एनिमल क्या है? क्लास है। यहाँ पर कौन सी मेथड है गाइस? मेथड का नाम क्या है? void it system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एनिमल ईटिंग या फिर ईटिंग नाम का है। यहाँ पर क्लास हमने बनाया डॉग। एक्सटेंड किसको कर रहा है? एनिमल को। तो एनिमल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज किस में जाएगी? Dog. डॉग क्लास में, है ना? नाउ मैं void eat मेथड को कॉल, गाइज यहाँ पर मैं void eat मेथड को डिफाइन कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ईटिंग ब्रेड। void bark नाम की मेथड बनाई, बार्किंग। void work नाम की मेथड बनाई, इसके अंदर मैंने सुपर डॉट ईट को कॉल किया और बार्क को कॉल किया। नाउ हियर सुपर टेस्ट सुपर 2 करके बनाया मैंने, मेन मेथड है। मैंने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया? सुपर क्लास का बनाया कि चाइल्ड क्लास का बनाया? Child class. चाइल्ड क्लास का। मैं किस मेथड को कॉल कर रहा हूँ? आई एम कॉलिंग डी डॉट Work. वर्क। तो गाइज ये वर्क मेथड के अंडर हम किसको कॉल कर रहे हैं? सुपर डॉट ईट। तो ये वाला ईट कॉल होना चाहिए, चाइल्ड क्लास वाला ईट कॉल होना चाहिए कि पेरेंट क्लास वाला ईट कॉल होना चाहिए? पेरेंट क्लास का कॉल होगा, है ना गाइस? यस और नो? लेट्स डू इट हियर, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो इट इज ईटिंग, ये ईटिंग बोल रहा है, या फिर लेट्स से मैं यहाँ पर एनिमल ईटिंग करके दे रहा, ठीक है? मैं यहाँ पर डॉग दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नाउ लेट मी कंपाइल एंड रन दिस वन, एनिमल ईटिंग। और गाइस मैं यहाँ पर बार्क बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर कैन आई राइट दिस कीवर्ड एज वेल गाइस? क्या मैं दिस कीवर्ड यूज कर सकता था कि नहीं कर सकता था? Yes. कर सकता था। सेम थिंग इट इज गोइंग टू हैपन। अगर गाइस मैंने यहाँ से सुपर कीवर्ड हटा दिया और मैंने दिस कीवर्ड लगाया तो Current class property. Dog eating bread. करंट क्लास आएगा, डॉग ईटिंग ब्रेड आएगा। अगर मैंने ये दिस कीवर्ड हटा दिया तो क्या होगा? Current class. पेरेंट क्लास आएगा कि करंट क्लास आएगा गाइस? Current class. करंट क्लास आएगा, राइट एवरीवन? डॉग ईटिंग आ रहा है। तो अगर आपको सुपर क्लास के इमीडिएट पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इन्वोक करना है, दैट इज मेथड को कॉल करना है, मेथड को इन्वोक करना है, विच कीवर्ड यू नीड टू यूज? यू नीड टू यूज द सुपर कीवर्ड। Got it guys? And the last
लास्ट वन हियर सुपर कीवर्ड, हम लोग जैसे दिस कीवर्ड पेरेंट क्लास के करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे थे, वैसे हम लोग सुपर कीवर्ड हमने अगर यूज किया तो इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। यहाँ पर क्लास क्या है गाइस, क्लास का नेम क्या है, एनिमल। एनिमल नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने ऐसे बोल दिया एनिमल इज क्रिएटेड, क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। गाइस ये डॉग क्या है, ये क्लास है कि ये कंस्ट्रक्टर है कि ये मेथड है, दिस वन ये वाला डॉग ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंडर गाइस अगर मुझे किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सुनो, ये सेकंड चॉइस कभी नहीं होगा, याद रखना। तो अगर मैंने सुपर कीवर्ड यूज किया तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा कि नहीं होगा गाइस, ये सुनो, एनिमल क्रिएट हो जाएगा, ये सुनो। देन यहाँ पर मैंने डॉग भी क्रिएट किया। नाउ जैसे ही गाइज मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इस डॉग के थ्रू ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और इसके अंदर पहला ही स्टेटमेंट है सुपर, ये वाला भी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, यस और नो, लाइक दिस वी कैन यूज सुपर कीवर्ड। कोई कंफ्यूजन गाइस इन तीनों कीवर्ड्स में, फाइनल कीवर्ड, दिस कीवर्ड एंड अ सुपर कीवर्ड एंड फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, इनमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को?